अस्सलाम वालेकुम, अबरार कुरैशी आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 3 टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। आज़ाद कश्मीर में जो ज़लज़ला आया उसके हवाले से, उसके बाद चौधरी सईद साहब का जो इशू हुआ, और पाकिस्तान वज़ीर आज़म की जो मशीर और वज़ीर इत्तलात हैं फ़िरदौस आशिक ऐवान के हवाले से। बात शुरू करने से कबल मैं आपको ये बता दूं कि एक सर्वे मैंने छोड़ा है इस वीडियो के ऊपर, उसके ऊपर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। ये ना हो कि मैं कहीं आपके सामने इस तरह से रोज़ाना बैठ के कहीं अपना वक्त ज़ाया ना करूं। मुझे आपकी राय चाहिए कि क्या इस तरह की करंट अफेयर के ऊपर रोज़ाना बेसिस के ऊपर फेसबुक के लिए वीडियो या यूट्यूब के लिए बनानी चाहिए कि नहीं। सबसे पहली बात, मज़ीद बताया जा रहा है कि जो ज़लज़ला है वो मज़ीद भी हो सकता है, जबकि इमदादी काम जो है उनका आगाज़ हो चुका है। नहर अपर जेलम जो है उसके बंद टूटने से सैकड़ों बल्कि बड़ी तादाद में कहा जा सकता है कि जो देहात थे वो ज़ेर आब आ चुके हैं। वहाँ पे पाक फ़ौज और आज़ाद कश्मीर की जो टीमें हैं वहाँ से प्राइवेट भी और गवर्नमेंट सतह के ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन सबसे पहली एडवाइस आपको ये करनी है कि खुदारा जिस तरह से 2005 के ज़लज़ले में बड़ी हौलनाक किस्म की तबाही हुई थी, बेशुमार बैरूनी एनजीओज़ ने वहाँ पे मदद की, प्रेसिडेंट के अकाउंट में फ़ंड्स गए, सोने की चिड़िया बन सकता था आज़ाद कश्मीर। इतने फ़ंड्स वहाँ पे खरबों रुपए जो हैं बरतानिया, यूरोप, मिडल ईस्ट हर जगह से लोगों ने भेजे थे, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ था। उस चीज़ को सामने रखते हुए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने किसी की मदद नहीं करनी, सदका नहीं देना, सदका तो अल्लाह ताला के साथ लेन देन होता है। लेकिन इस बार इस ज़लज़ले में किसी भी चैरिटी को आपने पैसे नहीं देने, कोई भी इमदाद नहीं देनी। अगर आपने किसी की मदद करनी है तो अपने तौर पे ग्रुपों की सूरत में, दोस्तों की सूरत में, महल्ले और फैमिली के तौर के ऊपर, चूँकि जिस इलाके में बिलखुसूस मिरपुर, जातला, पुलमंडा और ये जितने भी इलाके जो हैं जहाँ पे ये तबाही हुई है, उन इलाकों के बेशतर जो लोग हैं वो बरतानिया, यूरोप और मिडल ईस्ट के अंदर आबाद हैं, और उनके चचा, मामा, फुप्पा, दादी, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब यूके के अंदर मौजूद हैं और बाकी ममालिक के अंदर, और वो एक दूसरे को जानते हैं। हम एक छोटा सा खिता है, 50 लाख की आबादी है, उसमें से 15 लाख बाहर हैं और 35 लाख वहाँ पे मौजूद हैं, तो हम एक दूसरे को जानते हैं। और मेरे कहने का मकसद ये है, चैरिटी देना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि इन लोगों को खुद से जाके एक एक फैमिली को लेके यहाँ से अगर पैसे भेजने हैं तो किसी मनी ट्रांसफ़र वाले के पास चले जाएँ, उनको बराह रास्त पैसे भेजें, या खुद वहाँ पे अपने दोस्तों को भेज के उनकी यहाँ तक भेजें। किसी सूरत चैरिटीज़ को पैसे नहीं दीजिएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि चैरिटीज़ बुरी हैं, लेकिन जो काम चैरिटीज़ ने कई दिनों और महीनों के बाद करने हैं और या नहीं भी करने, वो काम आप अपने तौर पे लोगों को ज़ाती तौर पे जान के वो चीज़ें कर सकते हैं। तो इस बात के ऊपर ज़रूर अमल कीजिएगा। ये जो लोग मुतासर हैं इनकी बराह रास्त मदद करें, और अल्लाह करे कि मज़ीद इस तरह की आफात से जो है वो हम बच जाएँ। उसके अलावा पाकिस्तान, इसी वीडियो में मैंने सोचा कि जिक्र करूं कि एक तरफ तो ज़लज़ला आया, लेकिन इस ज़लज़ले ने पाकिस्तान की वज़ीर आज़म की जो मशीर है फ़िरदौस आशिक ऐवान, मुझे नहीं लगता कि वो किस कैटेगरी में आती हैं। उनकी आवाज़ भी अजीब किस्म की, उनके अल्फाज उससे अजीब किस्म के निकले, और उसकी वजह कि कैसे ये मुमकिन है कि आप उसको कहते हैं कि ज़लज़ला आया और ये भी एक तब्दीली की निशानी है। और जब ऐसी चीज़ें होंगी, मैं नहीं सोचता कि उनको अनजाने में उन्होंने ये बात की, लेकिन जो भी उन्होंने अल्फाज कहे इस मौके के ऊपर, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, माज़रत करनी चाहिए। और ये उस खातून का असल चेहरा है कि हर वक्त, मैं नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये बकवास में आता है। हैरानगी ये कि क्या आपको यही खातून मिली थी पाकिस्तान के अंदर एक मुल्क के, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का मशीर रखने के लिए, और इतलात की वज़ीर इतलात बनाना, क्या आपको वो भी एक खातून से ही काम लिया जा सकता है? आपके पास मर्द बाकी नहीं बचे। नहायत ही घटिया ज़बान उस खातून ने इस्तेमाल की, और बिलखुसूस मैं भी ज़ाती तौर पे इसकी मज़म्मत करता हूँ, और फ़िरदौस आशिक ऐवान को इस मौके के ऊपर ऐसे नहीं कहना चाहिए। आप लोग मुल्क को चलाते हैं, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को रन करते हैं, और आपके कॉल और फेल के अंदर जब इस तरह का तजाद और इस तरह की बातें आपके मुँह से निकलेंगी तो यकीनन ये आपकी ज़ाती जो अखलाकियात हैं, जो तरबियत है, ये उसका अंदाज़ा देती हैं। कोई मिनिस्टर, किसी चीज़ का मिनिस्टर बन जाने से इंसान का दिल, दिमाग और गुर्दे कभी चेंज नहीं होते। ज़रूरी है कि जब भी बात करें किसी इदारे के सरबराह होने के नाते तो सोच समझ के करनी चाहिए। तीसरा पहलू कि साबिक़ वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के मुकाबले में जो शख्स इलेक्शन लड़ा और जीत गया, नहायत ही बाअखलाक, मैं नहीं कहता कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बदअखलाक हैं, लेकिन उनको एक ऐसे केस में जो है वो नाहिल किया गया, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाहिल किया गया कि उनको ये राइट, ये हक भी नहीं दिया गया कि वो उसके खिलाफ या उस फैसले के ऊपर अपील करके अपनी कुछ चीज़ें ले सकें। क्या हर्ज थी कि उन्होंने किसी से एक कोठी ली, फिर हवेली बनाई वहाँ पर, और उस हवेली बनाने के बाद जो है वो उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी मान लिया, तहरीरी माफ़ीनामा भी भेज दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने जगह अपने रेस्ट हाउस के लिए वो सारी चीज़ें रख ली और उसके बावजूद आपने उस शख्स को नाअहल करार दे दिया। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें कैसे हुई, ये लंदन प्लान क्या था, इसके ऊपर मैं तफसील के साथ अगली वीडियो में आपसे बात करूँगा। मेरा चौधरी सईद साहब से कोई कभी एक ही बार ज़िंदगी में मुलाकात हुई, लेकिन जिस तरह से आज आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस या हमारी अदालतों ने जो ये फैसला दिया है, मेरे ख्याल से ये किसी के साथ भी ऐसे नहीं होना चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग और इन इदारों के अंदर भी पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व होना और पाकिस्तानी कल्चर को आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह से लेके आना, किसी सूरत हम ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चाहे मैं एज ए सहाफ़ी बात करूं, एज ए कश्मीरी बात करूं, या मेरी तो पार्टी तो वैसे भी कोई नहीं है, लेकिन ये चीज़ गलत हुई, मैं इसको बिल्कुल गलत समझता हूं और अपनी इन चीज़ों के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं इसको ज़रूर पॉइंट आउट करूंगा और अगली वीडियो में तफसील के साथ इसके ऊपर बातचीत होगी। अपना ख्याल रखिए और मुझे इस पुल के ऊपर जो मैंने यहाँ पे सर्वे छोड़ा है उसके ऊपर राय का इजहार ज़रूर करें और उम्मीद है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर जो ज़लज़ला मुतासरीन हैं उनकी मदद करेंगे और जो लोग शहीद हुए इसमें अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और बाकियों को जो ज़ख्मी हैं उनकी मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।